अच्छा मेरी जी, जरा बाइबल खोल के दिखाइए कि यीशु कब कहा कि वो आपके पापों को क्षमा करने इस धरती पर आया है। सिर्फ ये मेरी ही नहीं, दुनिया भर में कोई भी ईसाई बाइबल के आधार पर नहीं कह सकता कि यीशु ही सच्चा रक्षक है और वो उनके पापों की क्षमा करने पैदा हुआ है, क्योंकि बाइबल में कहीं पर भी ये बात नहीं लिखा था, ना ही यीशु ने कभी ऐसा कुछ कहा। ये आइए हम इसे देखते हैं बाइबल के आधार पर कि क्या कुछ उनकी बातों में सच्चाई है या सिर्फ झूठ फैला रही हैं। आइए देखते हैं रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। वहाँ पर यूँ लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और दूसरा हवाला है इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय और उसकी 27वीं और 28वीं आयत। यहाँ पर ऐसे लिखा है, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। ओके, और इसका अगला रेफरेंस है इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। नेक्स्ट हम देखते हैं यूहन्ना की पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं और 18वीं आयत। उसमें यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। 17वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि उस पर दंड किया गया दे, परंतु इसलिए भेजा ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। अब जो हम हवाला देखने जा रहे हैं वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयत। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसकी 24वीं और 25वीं आयत। लिखा है, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूँ जो प्रारंभ से कहता आया हूँ। लूका रचित सुसमाचार और उसका 2रा अध्याय और उसकी 10वीं और 12वीं आयत। यहाँ पर ऐसे लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। और 11वीं आयत में लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। फिर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसकी 21वीं आयत। यहाँ पर यूँ लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहाँ पर साफ बताया गया है कि यीशु मसीह का जन्म जो है पापों से उद्धार करने के लिए ही हुआ है। तो चलिए कुछ पुराने नियम से भी हम उन भविष्यवाणियों को देख लेते हैं जो यीशु मसीह से संबंधित हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। यहाँ पर हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 53 अध्याय और उसकी 4थी आयत। यहाँ पर यूँ लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। फिर यूँ लिखा है 12वीं आयत में, वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। तो ऐसे कई सारे जो है हवाले आपको मिल जाएंगे कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और हमारे पापों को क्षमा करने के लिए ही वो इस दुनिया में आया।
अब मैं बाइबल के आधार पर आपको बताऊंगी कि यीशु कैसा सच्चा रक्षक नहीं है। पहले हम यीशु का जन्म से शुरू करेंगे। आप कई बार ईसाइयों से यीशु को जीसस क्राइस्ट कहते सुने होंगे। क्राइस्ट शब्द जो है वो उनका नाम नहीं बल्कि वो एक पद है। क्राइस्ट का मतलब है राजा। जीसस के पीछे इस शब्द को जोड़ा गया था। अगर यीशु दुनिया के सारे मनुष्य जाति के पापों को क्षमा करने ही पैदा हुआ तो पहला सवाल हमारे मन में ये आएगा कि वे इजराइल में ही क्यों पैदा हुए। तो दोस्तों, इनका अगला सवाल है कि यीशु मसीह इजराइल में ही क्यों पैदा हुए। तो मैं आपको बताऊं, ये सवाल जो है बेबुनियाद है, क्योंकि अगर यीशु मसीह इंडिया में भी पैदा हुए होते तो बाकी देशों के जो लोग हैं उनकी भी ये शिकायत होती कि यीशु मसीह इंडिया में ही क्यों पैदा हुए। वो इंग्लैंड में या ब्रिटेन में या अमेरिका में या इजराइल में क्यों नहीं पैदा हुए। तो साफ तौर से ये बात समझने वाली है कि यीशु मसीह परमेश्वर है और ये सारा कुछ जो सृष्टि है परमेश्वर ने बनाया है और वो जहाँ चाहे अपने आप को प्रकट कर सकता है। अगर उसकी इच्छा है कि उसने अपने आप को इजराइल में प्रकट किया तो ये उसकी इच्छा है। क्योंकि जैसे मैं आपको अपने पिछले एपिसोड में बताई कि कैसे बाइबल गॉड यहोवा एक गैंग लीडर की तरह व्यवहार करता था कि ये गैंग मेरा है, बाकी के मेरे नहीं है, वो भाड़ में जाए। ठीक वैसे ही उन्होंने यहूदियों को चुना था। उसके बाइबल रेफरेंस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। बाइबल में कई बार हमें ये बात बाइबल गॉड स्पष्ट करता है कि उन्हें यहूदियों पर विशेष रूप से प्यार ये था। सच है कि परमेश्वर ने यहूदियों को चुना था, इसलिए आपको इसका रेफरेंस भी मिल गया। लेकिन जो आपने पहली बात कही कि परमेश्वर ने कहा कि बाकी के लोग मेरे नहीं हैं, वो भाड़ में जाए, तो अगर आप इसका भी रेफरेंस दे देती तो ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि ये बात गलत है, इसलिए आपको इसका रेफरेंस भी नहीं मिला। जब यहूदी मिस्र में आराम से अपना जिंदगी बिता रहे थे, आगे ये कहती हैं कि यहूदी मिस्र में आराम की ज़िंदगी बिता रहे थे। तो चलिए जो है हम पढ़ करके देख लेते हैं कि वो कितने आराम की ज़िंदगी बिता रहे थे। निर्गमन की किताब और उसका पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, तो भी मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। तब मूसा उन्हें बाहर लाकर खूब सारा धन और एक विकसित देश का लोभ दिखाकर कई महीनों तक उनको रेगिस्तान में पैदल चलाया था। इसके लिए हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 23वीं आयत से। यहाँ पर लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। निर्गमन की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत में यूँ लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ। ये रहा कारण कि मूसा क्यों गया उन लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए। इस बीच कई यहूदी भूख के कारण मर गए तो कई धूप के कारण। इन्होंने कहा कि कई भूख के कारण मर गए और कई धूप के कारण मर गए। तो चलिए भाई, इसको भी हम देख लेते हैं कि कौन धूप के कारण और कितने इसमें से जो थे वो प्यास के कारण मरे थे। इसके लिए हम देखेंगे निर्गमन की किताब उसका 16वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। निर्गमन की किताब और उसका 13वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। वहाँ पर यूँ लिखा है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर ने इजराइलियों की पुकार को सुना और उन्होंने मूसा को भेजा उनको छुड़ाने के लिए। मूसा अपने आप से नहीं गया, ना ही उसने कोई लालच दिया, और मार्ग में परमेश्वर ने इजराइलियों की हर एक ज़रूरत को पूरा किया।